आरोपी की मौत के बाद सतना में हंगामा हुआ है। सेमपुर थाने के अंदर गोली लगने से आरोपी की मौत हुई थी। परिजनों ने गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगाया है। थाने के बाहर आक्रोशित भीड़ ने जमकर हंगामा किया। पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है। आंसू गैस की गोली भी छोड़े हैं। भड़की भीड़ ने थाने में पथराव कर दिया है। तो ये तस्वीरें सतना से दिखा रहे हैं आपको, जहां थाने के बाहर आक्रोशित भीड़ ने जमकर हंगामा किया। दरअसल ये पूरा मामला जुड़ा है थाने के अंदर गोली चलने से, जहां एक शख्स की मौत हो गई। भड़की भीड़ ने थाने में पथराव कर दिया है। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। सतना से ये तस्वीरें। सिंहपुर थाने के अंदर गोली लगने से आरोपी की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजन गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं पुलिस पर और थाने का घेराव कर दिया गया है। सिंहपुर थाने का घेराव परिजन करने पहुंचे ग्रामीण बड़ी संख्या में, जहां पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। भड़की भीड़ ने थाने में पथराव कर दिया है। सतना में आरोपी की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में पुलिस तैनात है। पूरे सुरक्षात्मक उपकरण लेकर पुलिस पहुंची है। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर दिया है, जिनको नियंत्रण में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस की गोली भी छोड़े हैं। दरअसल सिंहपुर थाने में गोली लगने से एक शख्स की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने हत्या का आरोप पुलिस पर लगाया है और एकाएक गांव वाले एकजुट हो गए। पुलिस के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। थाने का घेराव करने गांव वाले पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज भी किया। परिजनों ने गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगाया है। बड़ी खबर इस वक्त सिंहपुर थाने में गोली लगने से एक शख्स की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया है। उनका कहना है कि पुलिस ने शख्स की हत्या की है। हिरासत में गोली लगने से चोरी के आरोपी की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस भी सवालों के घेरे में आ गई है और ये मामला अब बढ़ता जा रहा है लगातार, जहां ग्रामीण सड़कों पर आ गए हैं। सतना पुलिस का कहना है कि चोरी के आरोप में गिरफ्तार किए गए राजपति कुशवाहा नाम का युवक, जिसने रविवार को रात को खुद को गोली मार ली। गोली की आवाज सुनकर थाने के पुलिसकर्मी दौड़े तो वो घायल अवस्था में जमीन में पड़ा मिला। लेकिन सवाल ये है कि बंदूक उसके पास कैसे आई होगी, अगर ये तर्क पुलिस दे रही है तो। सिंहपुर थाने के अंदर चोरी के आरोपी की गोली लगने से मौत हो गई। युवक को पुलिस चोरी के आरोप में कुछ दिनों पहले ही गिरफ्तार करके थाने लेकर आई थी, लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं है कि गोली कैसे लगी युवक को। ग्रामीणों का कहना है, परिजनों का कहना है कि शख्स को गोली मारी गई है। युवक की मौत से गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने थाने का घेराव कर दिया है। कई थानों की फोर्स भेज दी गई है और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंचा हुआ है। सिंहपुर थाने में कई थानों का फोर्स बुलवाया गया है। बताया जा रहा है कि 38 साल का शख्स है, जिसे चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। रविवार की रात की ये पूरी घटना है। पुलिस का कहना है कि रविवार की रात को उसने खुद को गोली मार ली, जिसके बाद गोली की आवाज़ सुनकर थाने के पुलिसकर्मी दौड़े तो वो घायल अवस्था में मिला। उसको बिरला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रीवा रेफर किया गया, जहां उस शख्स की मौत हो गई। अभी तक प्रशासन की तरफ से इस मामले में कोई जवाब स्पष्ट रूप से नहीं सामने आया है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि युवक की मौत पुलिस की गोली से हुई है, क्योंकि उसके सिर में गोली लगी है। मामले पर पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर थाने में बंद होने के बावजूद उसके पास बंदूक कैसे पहुंचा। चोरी के आरोप में कुछ दिन पहले उसे गिरफ्तार करके पुलिस सिंहपुर थाने लेकर आई थी। सिंहपुर थाने के अंदर रविवार की ये घटना है, जहां एक शख्स को गोली लगने से मौत हो गई और ये तस्वीरें उसके बाद ग्रामीणों का
आक्रोश फूट पड़ा है। बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे हुए हैं। मृदुल पांडे हमारा सहयोगी सतना से सीधे जुड़ गए हैं। मृदुल, ये बड़ा मामला रविवार से लेकर अब तक देखा जाए तो ये मामला तुल पकड़ता जा रहा है। अगर मौके पर आप क्या देख पा रहे हैं, ग्रामीणों को क्या समझाने की कोशिश की गई, पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद हैं। ये सभी आक्रोशित लोग हैं जो कि थाने में एक राजपति कुशवाहा को जो गोली मारकर उसकी हत्या का आरोप लगा रहे हैं। जो पुलिसकर्मी जो यहाँ के थाना प्रभारी थे, उन्होंने थाने के अंदर उनको गोली मार दी। इस बात से लोग आक्रोशित हैं और यहाँ पे भारी संख्या में आप देख पा रहे होंगे पुलिस बल भी मौजूद है। पुलिस ने यहाँ पे आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं और लाठीचार्ज भी किया है। ये तमाम मामले यहाँ पे पूरा मामला और भी संगीन होता जा रहा है। यहाँ पे भारी मात्रा में अभी भी देख रहे होंगे पुलिस की 2 गाड़ियां आई हुई हैं। यहाँ पे भारी मात्रा में पुलिस बल बुलाया जा रहा है, जो कि अन्य जिलों से भी आया है, जो कि रीवा से आसपास के जो रीवा, पन्ना और शहडोल जिलों से भी पुलिस बल बुलाया जा रहा है। और लोग आप देख पा रहे होंगे लोगों के हाथ में डंडे और लाठी। ये आक्रोशित है, उस चीज से आक्रोशित है क्योंकि उनके परिजनों को थाने में बुला के पूछताछ, उनके ऊपर चोरी का आरोप था, चोरी का आरोप लगाकर उनके पूछताछ के लिए यहाँ पे थाने में बुलवाया गया था और उनकी थाने के अंदर हत्या कर दी गई। इस बात से ये लोग आक्रोशित है और इस बात का आक्रोश है जो आप सड़कों पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे लंबा जाम लगा हुआ, पिछले 4 घंटे से पुलिस के साथ झूमा झटकी हो रही है। और यहाँ पे अभी तक शुरुआती दौर पर देखा जा रहा था सिर्फ 50 से 100 लोग परिजन थे, लेकिन आसपास के कई गांव के लोग जो कि इस घटना से आक्रोशित है, वो लोग भी यहाँ मौजूद हो चुके हैं और इस बात का विरोध जता रहे हैं कि आखिर उनके परिवार के लोगों को इस तरह से थाने में पूछताछ के बहाने बुलाया जाता है और उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। जी मृदुल, अगर मौके पे हम देख रहे हैं तो बड़ी संख्या में पुलिस है, कितने थानों की पुलिस बुलाई गई है और अगर देखा जाए तो पुलिस की कार्रवाई सवालों के घेरे में क्यों है? क्या कोई बड़े अधिकारी ने जवाब दिया है अभी तक कि आखिर शख्स की मौत थाने के अंदर गोली लगने से कैसे हुई, बंदूक उसके पास कैसे है, अगर पुलिस तर्क दे रही है कि उसने खुद को गोली मारी है? देखिए, तमाम सवाल जो है पुलिस की कारगुजारी पर सवाल उठाते हैं क्योंकि यहाँ पे पुलिसकर्मी जो थे, जो आरोप चोरी का आरोप लगा के जिनको बुलाया गया था, पुलिस का हालांकि बैक कैमरे में कहना है कि उसने खुद ही गोली मार ली। तो सबसे बड़ा सवाल पुलिस के ऊपर यह उठता है कि अगर गोली मारी तो उनके पास पिस्टल कहां से आई। हालांकि थाने में उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था, आरोप पीड़ित के हाथ में पिस्टल कैसे आई, वो आखिर थाने के अंदर खुद को गोली कैसे मार सकता है। और पुलिस ने हालांकि इस बात को भी कबूला है कि जो गोली मारी गई है वो सर्विस रिवॉल्वर से मारी गई है। तो वो सर्विस रिवॉल्वर जो कि थी थाना प्रभारी, जो कि सिंहपुर थाना प्रभारी थे, उनकी सर्विस रिवॉल्वर से मारी गई है। तो ये तमाम सवाल जो है पुलिस की कारगुजारी पर सवाल उठाते हैं और पुलिस इस पूरे मामले को, ऐसा आरोप है कि पुलिस पूरे मामले को दबाने में तुली हुई है और लोगों की आवाज को दबाने में तुली हुई है। लोगों का आक्रोश है, वो न्याय मांग रहे हैं कि उनका जो है जिसकी हत्या कर दी गई है उसे न्याय मिले और दोषी पुलिसकर्मी को 302 की सजा मिले। ये जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, सतना में बेहद गंभीर ये मामला है जहां पुलिस की हिरासत में एक शख्स की मौत हो जाती है। वो भी तर्क ये है पुलिस का कि खुद को गोली मार ली, बंदूक कैसे आया, और जब थाना प्रभारी की सर्विस राइफल से गोली मारी है तो ये भी सबसे बड़ा सवाल उठता है कि बंदूक आखिर कैसे पहुंचा उस शख्स के पास। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो दोबारा आपके पास लौटेंगे मृदुल। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई है जहां से हंगामा हो गया। सिंहपुर थाने के अंदर गोली लगने से आरोपी की मौत हो गई थी। परिजनों ने गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगाया है। थाने के बाहर आक्रोशित भीड़ ने जमकर हंगामा किया है। पुलिस ने किया लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। भड़की भीड़ ने थाने में पथराव कर दिया। तो बड़ी खबर, आरोपी की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। थाने के बाहर आक्रोशित भीड़ ने जमकर हंगामा किया है। पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े, लाठीचार्ज भी करना पड़ा। परिजनों का आरोप है कि गोली मारकर हत्या कर दी गई है और इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हंगामा कर दिया, पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा, आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। तो भड़की भीड़ ने थाने पर पथराव कर दिया। तो सिंहपुर थाने के अंदर गोली लगने से आरोपी की मौत के बाद परिजनों ने गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया।